बात करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम, यानी कि जो हमारी जीटा की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। हम इसी का रिस्पॉन्स इसलिए फाइंड कर रहे हैं, अंडर डैम्प सिस्टम का रिस्पॉन्स इसलिए फाइंड कर रहे हैं बिकॉज जो जितने भी हम प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, उन सबकी वैल्यू हम लेस देन 1 ही कंसिडर करते हैं या हम रखते हैं। रीजन बीइंग कि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो हाई रिस्पॉन्स स्पीड हो, उसका जो रिस्पॉन्स मिले वो हमें काफी हाई मिले, या उसकी रिस्पॉन्स की जो स्पीड है वो काफी हाई हो, इस वजह से हम अंडर डैम्प सिस्टम ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो हम रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम करेंगे। इसमें हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन CS/RS इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टर्स बना लिए, हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम RS इज इक्वल्स टू यूनिट स्टेप इनपुट देंगे। तो यूनिट स्टेप इनपुट हमारे पास 1/s आएगी, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी CS इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर, एस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी और एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये दो हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास अपनी इक्वेशन बना देंगे ताकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ईज हो जाए। ये हमने इक्वेशन तैयार कर ली। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1/s माइनस, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आएगा s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर। अब हमने ये किस तरह बनाया, हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 जीटा ओमेगा NS, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का हाफ का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, हमने हाफ ऐड करा और सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमने ऐड करा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे और उसे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, ओमेगा एन स्क्वायर और नेगेटिव ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर टर्म बच गई। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/s। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर और जीटा स्क्वायर है, यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेंगे, s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन और s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया, ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन लिया और हमारे पास आ गया 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर हमारी डैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि ओमेगा डी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/s माइनस s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन s प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम अपनी इस इक्वेशन को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन था, हम उसको s प्लस जीटा ओमेगा एन रखेंगे और एक जीटा ओमेगा एन को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 1/s माइनस s प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, और क्योंकि हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया है तो जीटा ओमेगा एन और हम ओमेगा डी से डिवाइड करेंगे और ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 1/s माइनस s प्लस जीटा ओमेगा एन s प्लस, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। इस इक्वेशन में हमें कुछ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हम किस तरह करेंगे, हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर है, ओमेगा एन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओमेगा डी हमारा क्या है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा
जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इन्वर्स लैप्लेस ले लें, पूरी इक्वेशन का इन्वर्स लैप्लेस लेंगे। तो हमारे पास सी ऑफ टी क्या आएगा, 1/s का इन्वर्स होता है 1, और ये जो हमारी टर्म है ये हमारी बन रही है कॉस की टर्म, एक्सपोनेंशियल कॉस टर्म बनेगी, तो ये आएगा e रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी। ये यहाँ से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म बन रही है वो बनेगी साइन की टर्म, जिसके अंदर हमारे पास ये टर्म हम एज इट इज लिख लेंगे, जो भी होगा यहाँ पे वेरिएशन आएंगी। तो ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब फर्दर हम इसमें अपनी कुछ टर्म्स को कॉमन लेंगे। कॉमन टर्म हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, माइनस जीटा ओमेगा एन टी, तो हमारे और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ पे हम अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के साथ कॉस ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ये आ गई। फर्दर अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, हमारे पास जो जीटा होता है, जीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो हमारे पास जो सिस्टम रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा डी टी। तो अब हमारे पास साइन कॉस की फॉर्म बन गई है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। अब हमारे पास जो थीटा है, जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो होती है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ओमेगा डी की हमें वैल्यू पता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सी टी की, यानी कि हमारे रिस्पॉन्स की इक्वेशन होगी वो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ पर साइन ओमेगा एन, हमने ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो थीटा है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो इसके लिए जो हमारी कंडीशन, अब हम पता है कि जो हमारी कंडीशन होगी वो t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब हम एरर सिग्नल फाइंड करेंगे। एरर सिग्नल का फॉर्मूला et इज इक्वल्स टू RT माइनस सी ऑफ टी है। अब हमारा RT क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट, यानी कि RT इज इक्वल्स टू 1 है, और CT हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब हमने RT 1 पुट करना है, ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो एरर सिग्नल आएगा वो आएगा ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, और हम इसके साथ कंडीशन लिख देंगे इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। हम अब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम देखेंगे। तो हमने ये ग्राफ बना लिया, ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारी ऑसिलेशंस आ रही है। ये ऑसिलेशन इनिशियली काफ़ी ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होंगी और इन्फानाइट तक जाएंगी। इन्फानाइट जाने का रीज़न ये है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, व्हेन टाइम t इज 0, एट t इक्वल्स टू 0 तब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होगा। तो हमारी इन्फिनाइट तक जा रही है। अब हमने ये बनाया अंडर डैम्प सिस्टम के लिए, तो यानी कि जो हमारी जीटा है इट इज लेस देन 1, तो पॉजिटिव जब होगा जीटा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तब हमारे पास ये रिस्पॉन्स होगा, और जब हमारे पास ये नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स होगा।
अब हम बात करेंगे पोल्स लोकेशन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जैसे कि हमारा पहला केस था हमारा जीटा इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस में हमारे जो पोल्स थे वो जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे थे। जे ओमेगा एक्सिस हो गया, ये हमारा सिग्मा हो गया। अब जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे थे, यानी कि ये दो पोल्स हो गए, ये हमारे किसके लिए हो गए, ये हमारे जीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए पोल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट केस था हमारा, ये हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम हो गया। नेक्स्ट जीटा इज इन बिटवीन 1, 0 और 1 के बीच में हमारी जीटा की वैल्यू, तो वो हमारा जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम आ जाएगा हमारा 0 और 1 के लिए। तो 0 और 1 के लिए, तो उस केस में हमारी कंडीशन, उस केस में हमारे पास जो पोल्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि जो हमारे पोल्स होंगे वो लेफ्ट एस प्लेन में लाई करेंगे और कंजुगेट पोल्स होंगे। कंजुगेट पोल्स हैं यानी कि सपोज हमारे पास ये जो पोल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेट अस कंसिडर कि हमारे ये पोल्स हैं फॉर 0 to 1 के लिए, तो हम इन पोल्स को मार्क कर देंगे। ये जो पोल्स हैं ये हमारे जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी कि जो हमारे एट जीटा इक्वल्स टू 1, तो इस केस में जो हमारे पोल्स है वो रियल, नेगेटिव और इक्वल आएंगे, यानी कि 2 पोल्स आएंगे हमारे पास। हमें 2 पोल बनाने, क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, 2 पोल्स आएंगे। तो हम ये कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये जो हमारे पोल्स है वो यहाँ कहीं होंगे। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर हमारे 2 पोल्स आ गए, तो ये जो हमारी कंडीशन होगी, डबल पोल्स होंगे एट एस इक्वल्स जीटा इक्वल्स टू 1। जीटा इक्वल्स टू 1 पे हमारे रियल, नेगेटिव और इक्वल पोल्स आ गए। आफ्टर दैट अगली कंडीशन ये होगी हमारी, जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा। और जीटा इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा सिस्टम होगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो जीटा इक्वल्स टू 1, तो हमने इसमें देखा था कि हमारे जो पोल्स हैं वो रियल, नेगेटिव और अनइक्वल आएंगे। तो यानी कि एक पोल मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, एक पोल यहाँ पे ज्यूम कर रही हूँ और दूसरा पोल यहाँ पे ज्यूम कर ले रही हूँ। तो ये जो पोल्स हैं ये हमारी कंडीशन होगी जीटा इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में लेके जाएंगे। इन पोल्स के को लाई करवा के लेके जाना है, और ये हमारे पास एक रीजन आ गया। अब इस पोल से मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ से मैं एक एंगल तैयार करूँगी, वो जो एंगल होगा वो होगा मेरा थीटा एंगल। और ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस मेरे पास होगा ओमेगा एन डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यानी कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जीटा ओमेगा एन डिस्टेंस, और ये भी मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो भी ओमेगा एन डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मेरे पास होगा ओमेगा डी, यानी कि ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोल लोकेशन होगी, किस तरह हम पोल्स को लोकेट करेंगे एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा। और हमारी जीटा की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में वैल्यूज लाई करेंगी, लेकिन जनरली हम 0 से 1 के बीच में ही अपनी वैल्यूज लेते हैं, बिकॉज सिस्टम का जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हाई स्पीड रिस्पॉन्स आता है।